नमस्कार। मैंने अपनी पहली वीडियो शादी के समय किन-किन बातों का माता-पिता ध्यान रखें बनाई थी, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें एक पॉइंट मांगलिक दोष भी था। आज उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। परंतु उससे पहले हम जानते हैं कि मंगल ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों है शादी के लिए। दोस्तों, मंगल एक क्रूर ग्रह है जो साहस का, कारक का और भावनाओं का स्वामी है। भावनाओं का स्वामी होने के कारण ये वैवाहिक जीवन की हर भावनाओं को प्रभावित करता है। किस किस भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष कहलाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अगर मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। ये घर क्यों? पहला घर आपका तनु भाव अर्थात आपका शरीर और आपका स्वास्थ्य होता है। चौथा घर, इसे हम देखते हैं सारे सब तरह के सुख, किसी भी तरह का सुख हो। सातवां घर आपकी पत्नी का होता है और आठवां घर आपकी पत्नी का मांगल्य हाउस है। 12वां घर आपका बेडरूम या शयन कक्ष कहलाता है। अगर इन भावों में मंगल पीड़ित है तो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। इसीलिए शादी के समय हम मंगल की पोजीशन देखते हैं। अब विषय पर आते हैं। क्या एक मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए या एक मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से होनी चाहिए? जी हाँ, एक मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से भी की जा सकती है अगर किसी की कुंडली में ये योग हो। हम इसके बारे में अब एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। पहला, अगर कोई जातक या जातिका उसकी कुंडली में मंगल किसी भी स्थान पर पहला, चौथा, सातवां, आठवां या 12वें स्थान पर बैठा है, उस दूसरे जातक या जातिका के उसी स्थान के ऊपर कोई भी पापी ग्रह, चाहे राहु हो, केतु हो या शनि हो, बैठा हो, जैसे पहला, सातवां, चौथा, सातवां, आठवां या 12वें घर में बैठा हो तो मंगल दोष कट जाता है। नंबर 2, अगर मंगल के ऊपर कुंडली में कहीं से भी गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो ये दोष को कम कर देता है। नंबर 3, अगर मंगल लगन में बैठा हुआ है और अपनी राशि का होकर बैठा है या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है तो मंगल दोष कम कर देता है। नंबर 4, अगर मंगल 5वें घर, 8वें घर में बैठा हो नीच का होके तो ये भी मंगल दोष को कम कर देता है। या मंगल 12वें घर में धनु राशि का होकर 12वें घर में बैठा हो तो ये मंगल दोष को कम कर देता है। अगर आपकी कुंडली में ये सारे या कोई भी योग हैं तो आप एक मांगलिक की नॉन मांगलिक की शादी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या मांगलिक की शादी मांगलिक से होनी चाहिए? जी हाँ, मांगलिक की शादी मांगलिक से हो सकती है। मेरे इसमें विचार थोड़े डिफरेंट है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों का एनालिसिस करने के बाद ये पाया है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से तभी सक्सेसफुल होती है जब दोनों की कुंडली में मंगल एक जगह बैठा हो। उदाहरण के तौर पे अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल लगन में बैठा हुआ है तो जातिका की कुंडली में भी मंगल लगन में ही बैठना चाहिए। अगर अलग अलग घरों में बैठा है तो ये कोई सफलता का कारण नहीं बन सकता। उदाहरण के लिए मेनका गांधी और संजय गांधी की शादी हुई थी। उन दोनों की कुंडलियां मांगलिक थी परंतु उनके मंगल अलग अलग जगह बैठे हुए थे। उनकी शादी कैसी रही और क्या हुआ इसके बारे में हम सब जानते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ला सकूं। धन्यवाद।